आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज, किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल। नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा। घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक, हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके वोट? अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था, जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा बीटीवी न्यूज चैनल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज का खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा। वार्ड परिक्रमा के दौरान आज हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 15 में। वार्ड क्रमांक 15 जो कि गौली मोहल्ले में आता है, और ये वार्ड अभी जो है फ़िलहाल सामान्य है। पहले ये महिला आरक्षित था और यहाँ की जनसंख्या लगभग 2500 के आसपास है और यहाँ पर 1400 मतदाता हैं। ये वार्ड जो कि नगर का व्यस्ततम क्षेत्रों में से एक है। आप जो पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ से जो रास्ता आता है ये रानी अवंतीबाई चौक से होता हुआ ये गुजरी चौक के लिए निकलता है, और इसी तरह पर यहाँ पर कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान मौजूद हैं, होलसेल्स की दुकान हैं, और भी यहाँ पर जो बहुत सारी यहाँ पे दुकानें हैं। यहाँ की प्रमुख समस्या है यहाँ पर, क्योंकि नगर का व्यस्ततम क्षेत्र है, यहाँ पर आवागमन की समस्या काफ़ी अधिक देखने को मिलती है, और साथ ही साथ उस आवागमन की समस्या को बढ़ाते हैं यहाँ के आवारा मवेशी। हम यहाँ के वार्डवासियों से बात करेंगे, उससे पहले आप देखिए ये विशेष रिपोर्ट। बालाघाट नगर का वार्ड क्रमांक 15 पूर्व से ही कई समस्याओं से ग्रसित है। नगर के व्यस्ततम क्षेत्र में शुमार इस वार्ड में आवारा मवेशियों का जमघट लगा रहता है, जबकि वार्ड में आवागमन की समस्या भी व्याप्त है। नगर के बस स्टैंड क्षेत्र से लगे हुए इस वार्ड में प्राचीन काल से काली मंदिर विद्यमान है, जहां नगर ही नहीं बल्कि जिले भर से श्रद्धालु भक्त अपनी मन्नतों को लेकर पहुंचते हैं। गुजरी बाजार से लगे हुए इस वार्ड में अतिक्रमण और आवारा मवेशियों की समस्या से आम जन जीवन काफी परेशान है। वार्ड में नियमित साफ सफाई का ना होना वार्ड वासियों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। नालियों में बजबजाती गंदगी से वार्ड में मच्छरों का आलम बना हुआ है। आपको बता दें कि वार्ड में लगभग 2000 लोग निवास करते हैं, जबकि 1100 मतदाता हैं, जो कि इस बार आने वाले नगरीय निकाय चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वार्ड परिक्रमा में आज के इस अंक में प्रस्तुत है वार्ड क्रमांक 15 का सूरत हाल। अभी आपने देखी ये रिपोर्ट। आइए हम बात करते हैं वार्ड नंबर 15 गौली मोहल्ला के रहवासी से। जी, आपका नाम बताएं। श्याम कौशल। आप कितने वर्षों से यहाँ पे निवास कर रहे हैं? बचपना गुजर गया मेरा तो इतने वर्षों में किस तरह के विकास कार्य आपको देखने को मिले यहाँ पर? कुछ नहीं भैया, हमारे मोहल्ले में कोई विकास कार्य नहीं है। आपको बता रहा, रोड की स्थिति देख रहे हैं आप। अभी ये रोड जो बनी हुई है बस स्टैंड से लेके मरारी मोहल्ले तक के, पूरा रोड काट डाले पाइपलाइन के चक्कर में। नगर पालिका को होश नहीं है, टैक्स ले रही है। पानी की स्थिति है कि रात रात नल पूरे बहते रहते हैं। बालाघाट में 4 बजे, हमारे मोहल्ले में 4 बजे से नल आता है। आपको बता रहा हूँ 4 बजे से आता है, फालतू बहते रहते हैं 6 बजे तक के। 2 घंटा फालतू बहता है पानी। नगर पालिका को उसकी सुध नहीं है। कई बार बता चुका, सीएमओ को मैंने खुद जाकर के रिपीट किया इस संबंध में कि भैया मोहल्ले में तुम आके देखो, पूरी रोड हरी दिखती है गोबर से। जानवर इतने ज़्यादा हैं कि हम परेशान हैं। गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, बच्चे खेल नहीं सकते। लेकिन नगर पालिका ने बस वही आश्वासन देती है कि नहीं बस 2 दिन में 4 दिन में उनको हम अलग कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुध नहीं ले पा रही नगर पालिका। आपने जो समस्या बताई कि यहाँ पर जो बनी रोड थी उसे काट दिया गया और पाइपलाइन बिछाई गई, तो ये क्या जो रिलायंस के द्वारा जो काम कराया गया था, क्या ये वही वर्क है? हाँ, वही वर्क। आप देखो ना, सामने दिख रही जो सीमेंटेड रोड बस स्टैंड से काली मंदिर से लेकर के मरारी मोहल्ले तक गई है। हमारे मोहल्ले चवड्डे की स्थिति दुर्गत देखो स्थिति की। कई मोटरसाइकिलें गिर चुकी हैं, कई लोग मोटरसाइकिल से परेशान हो चुके हैं कि गिर के पता चल रहा है कि किसी की कमर फ्रैक्चर हो रही है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो रहा है, बच्चे निकलना मुश्किल हो गए। ट्रैफिक आज की डेट में इतना बढ़ चुका है, लेकिन नगर पालिका इस चीज़ में ध्यान नहीं दे रही कि कहाँ कौन सा क्या काम कराना। तो इन समस्याओं से आपने वार्ड पार्षद को अवगत कराया? हमारे यहाँ वार्ड पार्षद थे बब्बा ठाकुर, जो अभी कुछ दिन पहले उनका हृदय गति से रुकने से इंतकाल हो गया, एक्सपायर हो गए वो।
मैंने नगर पालिका सक्षम जाकर के सीएमओ को खुद बताया हूँ इस संबंध में। इस संबंध में कलेक्टर साहब से भी बात हो चुकी थी। बोले नहीं, बोले मैं वैसा बना रहा हूँ, बोले आप लोग के जो मोहल्ले में जानवर हैं इनको हम हटवाते हैं बोले, लेकिन आज तक नहीं हटाया गया। मतलब देखा जाए तो आपके द्वारा बार बार शिकायत करने के बावजूद नगर पालिका का बिल्कुल उदासीन रवैया रहा है इन समस्याओं को दूर करने की। बिल्कुल बिल्कुल उदासीनता क्या, आते ही नहीं। वो ठेले वाले आते हैं गोबर उठाने के लिए तो उनके घर में लगे रहते हैं, उनका पूरा गोबर उठा के लेके जाते हैं। मोहल्ले में पड़ा है उसको पड़े रहने देते हैं, वो उठाते ही नहीं है। कई बार मैंने बता चुका हूँ। अच्छा, अब ऐसे में जब आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई और चुनाव आने वाले हैं तो अध्यक्ष और पार्षद दोनों का आपको चुनाव करना है, तो फिर जब आपके द्वारा लगातार शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही तो आप किस तरह से कैसे प्रत्याशी को देखना चाहेंगे? अब वो तो बोलते ना चोर चोर मौसरे भाई, ये वाली कहानी चल रही है भैया सर। जिसका राज है वही ऐस कर रहा है वाली कहानी है और कुछ नहीं। बस पहली बार गरीबों का मरना है, बड़े लोग तो सब अपना काम करा लेते हैं। जो मोहल्ले के कुछ ऐसे गरीब लोग हैं बेचारे आज भी परेशान हैं, जैसे हमारे। आज हम खड़े हैं वार्ड नंबर 15 गौली मोहल्ले में, और ये गौली मोहल्ले का वो क्षेत्र है जिसे इस क्षेत्र से मतलब इस जो ये जगह है इससे यहाँ गौली मोहल्ले को एक पहचान मिलती है। ये है माँ कालीपाट मंदिर, माँ काली मंदिर। काली मंदिर गौली मोहल्ले का वो क्षेत्र है जो कि ये सबसे पुराना यहाँ काली जी का मंदिर है, और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ति के लिए यहाँ पर मनोकामनाएं मांगते हैं। और उसी क्षेत्र से हम बात कर रहे हैं यहाँ के गृहवासी से। जी, आपका नाम बताएं। उर्मिला गोस्वामी। जी, आप कितने वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं? हम तो 3 पीढ़ी हो गई हमारी। तो इतने वर्षों में किस तरह के विकास कार्य आपको देखने को मिले हैं? हमको सब कुछ मिला, वो देख से भी, वार्ड नंबर से भी, सब काम अच्छे से करे उन लोग ने। यहाँ पर नियमित साफ सफाई होती है, कचरे की कोई यहाँ नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो मेंबर भी अच्छे हैं, वार्ड में यहाँ के भी सब अच्छे, रहवासी सब अच्छे हैं। जी, नगर पालिका के द्वारा बार बार ये दावा किया जाता है कि नियमित कचरा उठाया जाता है और सफाई की जाती है, वो सफाई यहाँ पर देखने को मिलती है आपको? हाँ, देखने मिलती है, सब सफाई होती है। जी, तो आप जो वार्ड पार्षद का जो पुराना 5 वर्षों का कार्यकाल है उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं आप? हाँ, हम उनसे संतोष ही हैं, उनसे सबसे संतुष्ट। जी, आपका नाम बताएं। कुमारी लीला गोस्वामी। जी, आपको पिछले वर्षों में किस तरह के यहाँ पर विकास कार्य देखने को मिले हैं? यहाँ पर तो बहुत अच्छा मतलब हुआ, जब भी उनको बुलवाते थे तो वो आ जाते थे और मतलब जो भी काम बोलते थे वो करते थे। मतलब नियमित नालियों की साफ सफाई से लेके कचरा प्रबंधन से लेके? हाँ, पूरा करते थे। जी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है आपको? नहीं। तो जो पुराना 5 वर्षों का कार्यकाल रहा यहाँ के वार्ड पार्षद का, वो उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। जी, ठीक। अपना नाम बताएं। लोकमान कौशल उर्फ गुड्डू कौशल। जी, आप कितने वर्षों से इस वार्ड में निवास कर रहे हैं? मैं तो बचपन से इसी वार्ड में पैदा हुआ हूँ। तो अभी इतने वर्षों में किस तरह के यहाँ पर विकास देखने को मिले और फिलहाल में किस तरह की समस्याएं हैं? वैसे हमारे वार्ड में ज़्यादा समस्याएं तो है नहीं। सीमेंट रोड और नालियाँ जो थी वो फिर से अभी दोबारा बन चुकी हैं, तो हमारे वार्ड में उतनी ज़्यादा समस्याएं तो किसी प्रकार की है नहीं। और जो भी छोटी मोटी आती वो तो पार्षद खुद ही इंटरेस्ट लेके खुद ही आगे होके करके निपटाते हैं वो लोग। इस चुनाव के पहले जो पार्षद ने जिस तरह के वादे किए थे, क्या उन सभी वादों को भी उन्होंने पूर्ण किया? हाँ, किए, पूरा किए। क्योंकि ये गौली मोहल्ला है और ये नगर का व्यस्ततम क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और थोड़े से मवेशी भी देखने को मिलते हैं, तो इससे किस तरह की परेशानी होती है? देखो, अब ये तो परेशानी शुरू से चले आ रही है, हम आज से तो देख नहीं रहे हैं। हम भी लगभग, मैं भी 54 साल का हो गया, मैं भी बचपन से पूरे मवेशी यहाँ देख रहा हूँ। लेकिन अब प्रशासन स्तर पर प्रशासन बहुत इंटरेस्ट लेके इस काम को अंजाम देने में भिड़ा हुआ कि शहर के जानवर, मोहल्ले के जानवर शहर के बाहर जाएं। जी, आपका नाम बताएं। गोदावरी गिरी। जी, अभी आपको किस तरह की यहाँ पे परेशानियाँ हो रही हैं? हमको कोई परेशानी नहीं हो रही। जी, तो नियमित कचरा प्रबंधन, नाली सफाई, ये सारी व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की जा रही है? की जा रही है। जी, आपके द्वारा जो भी समस्याएं होती है उसे वार्ड पार्षद द्वारा बराबर सुना जाता है? सुना जाता है। जी, मतलब आप नगर पालिका के जो यहाँ के पार्षद हैं उनके कार्यकाल से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। जी, अपना नाम बताएं। दुर्गेश सोनी। जी, आप कितने वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं? जो पैदाइश ही हमारी यहाँ की। जी, तो इतने वर्षों में किस तरह के यहाँ पर किस तरह का विकास देखने को मिला आपको? नहीं, नाली वगैरह सब बनाए इनने, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या हमारी ये रोड, जो यानी अवंतीबाई चौक से यहाँ तक के का जो रोड है, इसका अगर नगर पालिका से कायाकल्प कर दिया जाता तो आज ये हमारी रोड अच्छी दिखती और यानी विकास दिखता। नंबर 2, हमारे यहाँ आंगनवाड़ी नहीं बनाई गई।
आंगनवाड़ी के लिए यहाँ शासकीय भूमि थी, जो अस्पताल की जगह में अपन आंगनवाड़ी बनवा सकते थे। जो हमारे यहाँ के बच्चों को बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज बच्चों को खेलने का कोई मैदान नहीं है हमारे लिए। अगर आंगनवाड़ी यहाँ बना दी जाती तो आज यहाँ का उद्धार हो जाता। साथ में नालियों के ढक्कन बनाए जाने थे, जो आज तक के नहीं बने हैं, जिसके कारण आज आए दिन यहाँ कचरा नालियों में हो जाता है, कचरा उठता है, बाकायदे ये होता है। और मेन समस्या हमारे यहाँ की है जानवरों की, जो रोडों में रहते हैं, जिसके लिए अब नगर पालिका भी वर्तमान में कार्रवाई की, जिससे हम संतुष्ट हैं। हम कलेक्टर साहब का आभार जताते हैं कि जिनने हम नागरिकों का, हम वार्डवासियों का एक समस्या देखते हुए जो एक कार्रवाई की, हम उनके लिए आभारी रहेंगे। बस जी, जो नालियों में जो ढक्कन की आप जो बात कर रहे हैं, तो इससे आपने वार्ड पार्षद को अवगत कराया था या नगर पालिका? वार्ड पार्षद ने बताया कि ढक्कन का भी यानी वो हुआ है टेंडर, लेकिन ढक्कन ठेकेदार द्वारा नहीं बनाए गए। उसका ढक्कन, जबकि उसको रोड यानी नालियों को बंद करने के लिए ढक्कन बनाया जाना था, जो यानी अध्यक्ष के इशारे पे नहीं किया गया, जिसके कारण आज नालियों में कचरा चले जाता है। जी, क्या इन 5 सालों में कभी अध्यक्ष आपके क्षेत्र में आए थे कि आपको समस्या हो रही है? 1-2 बार आए। अपना यहाँ मंदिर के गुम्बज के लिए उनने विधायक से अपना वो दिलवाए, उसका ये उद्धार हुआ दिख रहा है आपको, हैं। उसके बाद कोई वो खास वो नहीं किए। नाला बनना था, वो नाली बना दी गई। अपना नाम बताएं। संदीप वासनिक। अभी आपको किस तरह की यहाँ पे परेशानियाँ हो रही हैं? वार्ड नंबर 15 में तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे नालियाँ बनी हैं, उसके ऊपर पत्थर नहीं बिछे हैं, जिसके कारण मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। और जो पिछले टाइम में जो रोड बनी है, तो रोड का मटेरियल भी बहुत ही बेकार है। जिस टाइम खरे जी के टाइम में रोड बनी थी, तो ये इस तरह की गिट्टियाँ नहीं दिखती थी। और अभी पूरा भ्रष्टाचार चला है नगर पालिका में कि जो नई निर्माण हुआ है रोड का, इसमें पूरी गिट्टियाँ दिख रही है। देखो आप खुद देख सकते हैं। तो आपने जो परेशानी बताई कि नालियों में ढक्कन नहीं है, इस परेशानी से आपने वार्ड पार्षद को अवगत कराया था? कई बार अवगत कराते हैं। और पीछे भी बहुत सारा जो गोली लोग है, गोबर ओबर बहुत पड़ा रहता है, वो गंदगी पूरे टाइम रहती है। निरंतर यहाँ पे साफ़ सफाई रही नहीं है। पीछे खुद मेरा ये गली है, मैं स्टेट बैंक के सामने से, वहाँ गली में तो झाड़ू भी नहीं लगती। मैं तो 50 बार आवेदन दे चुका हूँ। और वहाँ पे कच्ची नाली है, उनको आवेदन भी दिया हूँ मैंने कच्ची नाली के लिए, उसका भी निर्माण नहीं हुआ है आज तक। और सबसे ज़्यादा किस तरह की समस्या आपको देखने को मिलती है यहाँ पे? बस बाकी तो सब ठीक ही है। तो कुल मिला के जो पिछला पार्षद का कार्यकाल था, वो किस प्रकार का रहा? उनका भी कार्यकाल अच्छा है। जो वर्कर रहते हैं ना, उनके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उन लोग थोड़ा सा मक्कारी करते हैं साफ़ सफाई करने में। इन 5 सालों में क्या कभी अध्यक्ष ने, नगरपालिका अध्यक्ष ने यहाँ आकर आपकी समस्याओं से रूबरू होना चाहा? आज तक के नहीं आए। वोट मांगने आ जाते हैं बस गौरी बाबू और सब लोग, उसके बाद आते ही नहीं। वार्ड परिक्रमा में हम बात कर रहे हैं वार्ड क्रमांक 15 के गृहवासी से, जिन्हें जो 4 बार के पूर्व पार्षद रहे हैं और इस बार इस क्षेत्र से भाग्य आजमाने की तैयारी में हैं। तो बात करते हैं संजय भोज जी से। जी बताएं, इस वार्ड में किस तरह की समस्याएं हैं और किस तरह के विकास कार्य बाकी हैं जो अपने आप कार्यकाल में करना चाहेंगे? वार्ड क्रमांक 15 का मैं निवासी हूँ और वार्ड में जो है इतनी भयंकर समस्याएं हैं कि आप चारों कोने में चले जाइए तो गंदगी का अंबार ही अंबार दिखेगा आपको। चाहे सामने बस स्टैंड से, साइकिल स्टैंड के सामने से लीजिए, तो वहाँ पूरे इतनी गंदगी पड़ी कि आप 1 सेकंड भी वहाँ पे खड़ा नहीं रह सकते। सामने इधर रंगलानी जी के सामने प्लाट पड़ा है, ये चश्मा दुकान के बाजू में, उसमें देखो तो कीड़े बिलबिला रहे हैं वहाँ पे, इतनी गंदगी प्लाट। पीछे चले जाइए इधर को, पीछे काली मंदिर के तरफ, तो नालियाँ ऐसी सड़ गई हैं, बजा गई हैं वहाँ की, कि अगर जनता चाहे तो निकलना दूभर हो गया है। और ये जो अतिक्रमण इस कदर का इस मोहल्ले में फैला हुआ है, इस पे भी अंकुश प्रशासन को लगाना चाहिए। पार्षद से कई बार रिकमेंड भी किया गया है, तो बस हो जाएगा आश्वासन ही मिलते रहे। और जो ये सीमेंट जो निर्माण कार्य जो हुए हैं, उसमें तो लगभग सारी की सारी अनियमितताएँ ही बरती गई हैं। जो पिछले 40 साल में जो हम पैदा नहीं हुए, उसके पहले से हमारे घर के सामने सीमेंट रोड थी, वो माननीय स्वर्गीय सुरेंद्र नाथ खरे जी ने बनवाई थी। और ये कब बनवाए थे हमको भी नहीं मालूम।
वो रोडें आज तक चलती रही और अभी पिछले 2 वर्ष पूर्व रोड बनी है तो पूरी सीमेंट रोड का ध्रुवीकरण हो गया है। आप इसका एनालिसिस कर लीजिए कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आपको प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। और नालियाँ बनी हैं तो कहीं पत्थर लगे हैं, कहीं स्लोप दिए, किसी भी नाली में कहीं से स्लोप दिया ही नहीं गया। यानी पानी अगर नाली बनी है तो घर के सामने ही नालियों में भरा रहेगा। ये जो क्षेत्र है रानी अवंतीबाई चौक से लेकर गुजरी बाज़ार तक, ये सबसे व्यस्ततम क्षेत्र है और यहाँ पे आवागमन की समस्या और जो ज़्यादा समस्या आ रही है वो वाहनों के ज़्यादा आने जाने से और रोड के चौड़ी ना होने से। तो इसका क्या वजह मानते हैं आप? तो इसका क्या, सबसे जो रोड चौड़ी नहीं हो रही है उसका कारण अतिक्रमण है। सब पीछे रोड में भी अतिक्रमण है, जिस गली में हम खड़े उस गली में भी अतिक्रमण है, मेन रोड में चले जाएं तो वहाँ भी है। क्या लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा, लोगों की उपेक्षा बढ़ी तो उन्हें जगह बढ़ाते गए। इसके कारण जो गाड़ियाँ थीं और पार्किंग में खड़े होना था वो लोगों ने पार्किंग की जगह को यूज़ कर लिए, दुकानें बन गईं तो उसमें जो लोगों की गाड़ियाँ वो रोड पे खड़ी हो जाती, इसलिए आवागमन ठप हो जाता है यहाँ का। तो इन समस्याओं से कैसे आप नगरवासियों को, यहाँ के रहवासियों को मुक्ति दिला पाएंगे? इन समस्या से यही है कि प्रशासन को आग्रह करके, निवेदन करके प्रशासन को जागरूक कराया जाए और इस शहर इस तरफ भी अतिक्रमण लाया जाए और लोगों को इस विशेष चीज़ से छुटकारा दिया जाए। हम बताएं। मेरा डॉक्टर राहुल तिवारी, बालाहाट 15 नंबर। आप वार्ड क्रमांक 15 में कब से निवास कर रहे हैं? 40-45 साल हो गए जी। तो इतने वर्षों में किस तरह के विकास कार्य देखने को मिले और कितने बाकी हैं, कितने होना चाहिए आने वाले वर्षों? देखिए, वार्ड में विकास तो बहुत हुए हैं, मतलब लगभग हम लोग का जो वार्ड है कंप्लीट हो गया है। बस यही है कि ऊपर की नालियों के ढक्कन नहीं बने, बस यही समस्या है और बाकी कंप्लीट है पूरा, और पूरा साफ सफाई है, बाकी अच्छा है। और यहाँ पे जो कुछ परेशानी आ रही थी मवेशियों को लेकर, वो उससे किस तरह की परेशानी होती है? उससे हम लोग की इस लाइन में तो नहीं है मवेशी का। अच्छा, मतलब ये तो साफ सुथरा है इसमें। यहाँ आपकी एक मात्र समस्या है कि जो नालियाँ बनी है उस पर ढक्कन लग जाए। हाँ, मतलब 2 साल हो गया नाली को बने हुए, लेकिन अब तक ढक्कन नहीं लगे, मतलब ये समस्या है। और जो क्योंकि अध्यक्ष के चुनाव भी होने हैं, हाँ। पहले तो वार्ड पार्षद मिलके बनाने वाले थे, लेकिन अब सीधा अध्यक्ष के लिए मतदान होगा। हाँ। तो अध्यक्ष के रूप में जो पुराना कार्यकाल था उसमें कभी अध्यक्ष महोदय कभी यहाँ पे आए, उन्होंने कभी समस्याओं को जानने की कोशिश की? वो तो 1-2 बार आए बस बाकी और नहीं। आपका नाम बताएं। रवि पिपरा जी। अभी फ़िलहाल में किस तरह की समस्या है इस वार्ड में? समस्या है पीछे पूरी गंदगी है, पूरी सुअर डुक्कर और पूरा मलबा फैला हुआ है। पीछे वो गौड़ियों के यहाँ का पूरा गोबर आता है, पानी आता है, पूरा बहुत गंदगी, बहुत 3-4 बार नगर पालिका में कंप्लेंट करे, कुछ नहीं होता, कोई ध्यान नहीं देता। और आपको मैं दिखा देता हूँ, चलो उसका भी ले लो आप। तो वो जो गंदगी आप बोल रहे हैं ये खाली प्लॉट में है गंदगी? हाँ, खाली प्लॉट में गंदगी है और वो सुनवाई कुछ नहीं होती। आपने वार्ड पार्षद को इस समस्या से अवगत कराया था? वो आप पार्षद को भी बता चुके हैं, उनको इंतकाल हो गया अब, और उसके बाद में कोई नहीं आया था, कोई ध्यान भी नहीं देता। नगर पालिका को कोई अधिकारी, नगर पालिका को कोई अमला? पालिका में 2-3 बार कंप्लेंट जा चुकी है, लेकिन कोई आके देखने के बाद में वो ठंडे बस्ते में गया साहब। और मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे आइए आप। अभी जो आप पीछे देख रहे हैं आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये वार्ड क्रमांक 15 का ही एक क्षेत्र है। अभी तक हमने बाहर की गलियों से देखा, लेकिन यहाँ का नज़ारा देखकर हम हैरान रह गए कि इस तरह की तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक खुला प्लॉट है जिसमें ना ही बाउंड्री वॉल की गई है और ना ही कचरा प्रबंधन को लेकर किसी प्रकार की व्यवस्था दिख रही है। यहाँ पर बजबजाती हुई गंदगी लगातार नई बीमारियों को न्योता देती हुई प्रतीत हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ जानवर जैसे कि सुअर भी आप देख पा रहे हैं, सुअर भी यहाँ पर विचरण कर रहे हैं और गंदगी फैलाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार शासन प्रशासन के द्वारा यह बोला जा रहा है कि जो भी प्लाट मालिक हैं उनके द्वारा अपने प्लाटों की साफ़ सफाई की जाए, उसमें बाउंड्री वॉल रखी जाए और यदि कचरा है तो उस कचरे को वहाँ पर साफ़ सफाई की जाए। और कुछ जुर्माने की राशि भी तय की हुई है, लेकिन उसके बाद भी हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। यहाँ जो खाली प्लाट है इसमें जो गंदगी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस पर जुर्माने की जो कार्यवाही है उसे अतिशीघ्र करना चाहिए और ऐसे प्लाट मालिकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो गंदगी फैलाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आपका नाम बताएं। मैं विजय अग्रवाल मेरा नाम।
जी, आप वार्ड क्रमांक 15 में कब से निवास कर रहे हैं? वार्ड नंबर क्रमांक 15 में मैं 15 साल करीब लगभग हो गए यहीं पे रहता हूँ। निवास स्थान इसी दुकान के ऊपर मेरा है करके। अभी इस वार्ड में किस तरह की समस्याएं सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही हैं आपको? इस वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या, हर वार्ड में जो इस वार्ड में क्या किसी भी वार्ड में कोई भी समस्या होती है, साफ़ सफाई की समस्या होती है, नाली की समस्या होती है, इन समस्याओं पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। इसके पहले जो भूतपूर्व पार्षद थे अनिल बब्बा, उनका कहना ही अलग है। इनका इतने मतलब मिलनसार और बहुत ही अच्छे आदमी थे। मेरा तो यही है कि मैं अगर पार्षद के लिए अगर बनता हूँ तो उनके जो अधूरे काम रह गए सबसे पहले उसको पूरा करूंगा। इसके बाद हर वार्डवासी की समस्या पूरी करूंगा। और सबसे फख्र की बात है कि मैं सब धर्म को मानने वाला आदमी हूं और मेरे को खुशी की बात है कि काली मंदिर है शहर का प्रतिष्ठित, बाबा हक्कू शाह की मज़ार है और कौमी एकता हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा देखने मिलती है। तो जिस प्रकार से मेरी सेवा लगेगी जनता के लिए, मैं जनता के लिए हित के लिए दौड़ूंगा पूरा। और मेरा रिकॉर्ड रहा है हमेशा बल्बी शाला, राम मंदिर के लिए, कायदी मंदिर के लिए, जहाँ भी मेरे से सहयोग मिला मैंने तन मन धन के साथ सहयोग दिया और जनता की सेवा के लिए हमेशा आगे रहा। यहाँ पे हमने कुछ रहवासियों से बात की थी तो सबसे ज़्यादा समस्या उनको देखने को मिल रही है यातायात की और मवेशियों की। मवेशियों के द्वारा जो गोबर किया जाता है उसकी सफाई नहीं हो पाती, जिससे उन्हें बहुत बदबू का सामना करना पड़ता है। तो इस समस्या को कैसे दूर करेंगे आप? समस्या सब दूर हो जाती है ना। अब आपको बताया साफ़ सफाई के अंतर्गत जो भी समस्या आएगी, किसी भी प्रकार की समस्या आएगी, उसके लिए कठिन से कठिन निर्णय लिया जाएगा। अब बिगड़ निर्णय लिए कोई समस्या हल नहीं होती और हर समस्या का समाधान आदमी खुद रहता है। हम आज हैं वार्ड क्रमांक 15 गौली मोहल्ला में। वार्ड क्रमांक 15 में कौमी एकता एक बेमिसाल यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलता है। जैसे कि एक तरफ यहाँ पर काली मंदिर है, दूसरी तरफ हक्कू शाह बाबा की मज़ार भी यहाँ पर उपलब्ध है। वहीं पर मौजूद है बच्चों का अस्पताल अनुश्री। आइए बात करते हैं हम वार्ड क्रमांक 15 के रहवासी से। जी, अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ दुबे हूँ जी, यहाँ पर अनुश्री हॉस्पिटल का संचालक हूँ। जी, आप कितने वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं? वर्ष तो सन 80 से समझ लीजिए, 1980 से हम लोग यहाँ पर हैं। तो इतने वर्षों में किस तरह का विकास आपको यहाँ पर देखने को मिला? विकास तो खैर सड़कें अच्छी हो गई हैं, नालियाँ पक्की बन गई हैं, बाकी तो ऐसा घर पुराने टूटते नए बन जाते हैं। ज़्यादा विकास यही है, समझ में आता है। ये तो पूरे बालाघाट की कहानी है जी। तो अभी फ़िलहाल में किस तरह की समस्याएँ इस वार्ड में हैं सर? सबसे बड़ी समस्या तो एक तो ट्रैफिक की है। बेसिकली ये मुख्य सड़क है जो हमारे सामने से निकलती है गुजरी चौक को बस स्टैंड से जोड़ने वाली, और शाम के समय इस सड़क के ऊपर चलना भी मुश्किल रहता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जो पुराना कैंपस के अंदर जो सड़क है वो बहुत पतली है, छोटी सी है, थोड़ा मोड़ा अतिक्रमण भी है। अब तो खैर प्रशासन के कारण वो जगह, वो अतिक्रमण की समस्या तो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है, बट वो सड़क बहुत कम चौड़ी होने के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा एकदम से ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है और ये पूरा इस एरिया में दिखाई देता है। और दूसरा साफ़ सफाई थोड़ी सी और ज़्यादा अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है इस पर। सर, देखा गया है कि ये जो मार्ग है ये रानी अवंतीबाई चौक से गुजरी बाज़ार तक जाता है, तो इसमें यातायात का दबाव काफ़ी अधिक होता है। और सबसे मुख्य कारण क्या मानते हैं? क्या ये अतिक्रमण है या गली यहाँ पर चौड़ी होनी चाहिए, रोड की चौड़ाई अधिक होनी चाहिए, या थोड़ा सा बहुत ट्रैफिक डाइवर्ट होना चाहिए? इसमें से मैं देखिए लोगों की रोज़ी रोटी से जुड़ा हुआ सवाल होता है अतिक्रमण यूजुअली, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलता। जो भी बैठे हैं अपनी अब तो पहले से काफ़ी हद तक के लोगों ने सुधार कर लिया अतिक्रमण पे। इसमें दूसरा कारण ये जो है कि थोड़ा रोड की चौड़ाई, देखिए हमारे सामने तो जो मोहल्ले की रोड है वो तो काफ़ी चौड़ी, तो मेरे ख्याल 1 या 2 रोड ही होंगी शहर में, गलियों में जो इससे ज़्यादा चौड़ी होंगी, वैसे काफ़ी चौड़ी। बट इसके आगे जो एक सकरा पोर्शन आता है, एक वो बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा एक अल्टरनेट व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी है। जैसे पीछे का जो रोड पहले चला करती थी वो अब ऑलमोस्ट नहीं हो गई है। थोड़ा ट्रैफिक डाइवर्शन भी ज़रूरी है इसमें। सभी लोग शॉर्ट होने के कारण यहीं से निकलने की कोशिश करते हैं, और शाम के समय तो ख़ास तौर से जो परमानेंट लगा के बैठे हैं उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शाम के समय बहुत सारे एक्स्ट्रा ठेले वाले बाहर से आकर के रास्ते को ब्लॉक करते हैं, वो एक ज़्यादा समस्या है। जैसे अभी आप देखेंगे बाहर तो आराम से ट्रैफिक चल रहा है, पर शाम 6 बजे के बाद यहाँ जो बाहर से आने वाले जो ठेले वाले रहते हैं, जो वो सड़क के ऊपर खड़ा कर देते हैं, वो बहुत बड़ा कारण बनते हैं अतिक्रमण का। जो बेचारे भी दुकानें लगा करके बैठे हैं ऑलरेडी काफ़ी समय से, वो तो किनारे कर लिया उन्होंने। अच्छा, ये तो सराहनीय स्वागत योग्य कदम है उनके द्वारा। और बाकी जो बाहरी अतिक्रमणकारी जो शाम के समय आते हैं वो ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। सर, हम बात करें अब पुराने अध्यक्षीय कार्यकाल की और पार्षद के कार्यकाल की, तो वो किस तरह से रहा? आप उस कार्यकाल से संतुष्ट हैं? पुराना अध्यक्षीय कार्यकाल बहुत अच्छा रहा अनिल भाई का, और हमारे अब तो स्वर्गीय बब्बा जो थे उनका कार्यकाल भी हमारे मोहल्ले के लिए बहुत अच्छा रहा।
और उनके रहते में इतने मिलनसार थे वो कि उनके पास कोई भी समस्या लेके हम कभी भी जाएं तो तुरंत पूरी होती थी। वैसे ही अनिल भाई के साथ में भी रहा। में किस तरह के विकास कार्य आप को देखने को मिले? देखिए, बालाघाट नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत जो वार्ड नंबर 15 आता है, ये बाज़ार के भीतर ही आता है। हालांकि पहले काफ़ी गंदगी हुआ करती थी, सड़कें भी नहीं थी, अभी कुछ सड़कों का निर्माण भी हुआ है, लेकिन अतिक्रमण की समस्या से और आवारा मवेशियों की समस्या से हम वार्डवासी हमेशा जूझते आ रहे हैं। पहले भी जूझ रहे थे, आज भी जूझ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो अतिक्रमण है, जो बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं, चाहे वो कपड़े की दुकानें हो या फिर दूसरे अन्य सामग्री की, उन्होंने सड़क पर कब्जा कर रखा है, वहाँ से निकलना दुभर हो जाता है। इसके अलावा आवारा मवेशी जो दिन रात घूमते रहते हैं। तो कई बार हमने वार्ड पार्षद को कहा भी इसके बारे में, लेकिन इसका समुचित निदान अभी तक नहीं हो पाया। सड़कें हैं, नालियाँ भी हैं, लेकिन नालियों के ढक्कन खुले हुए हैं, मच्छर बहुत हैं। सफाई तो नियमित रूप से होती है, पर जैसी सफाई होना चाहिए वैसी सफाई भी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा समस्या वहाँ के रहवासियों को, अभी हमने जितने लोगों से बात की, ये आ रही है कि जो मवेशियों के द्वारा जो गोबर किया जाता है उसके कारण बहुत बदबू आती है, और ट्रैफिक। तो इस समस्या के क्या दूर करने के क्या विकल्प हो सकते हैं? देखिए, पार्षद चाहे तो नगरपालिका के अमले के साथ और प्रशासनिक अमले के साथ अतिक्रमण को हटा सकते हैं, आवारा मवेशियों को कांजी हाउस भिजाया जा सकता है। लेकिन यदि पार्षद ही अपनी उदासीनता दिखाएगा तो समस्याओं का निवारण नहीं हो सकता। तो वह बस यही हो कि अतिक्रमण, जो दुकानें, साइकिल की दुकानें और जो मेडिकल स्टोर्स हैं और जो कपड़ों की दुकानें हैं, उन्होंने सड़क पर काफ़ी कब्जा करके रखा हुआ है। तो कब्जे को हटाना चाहिए, आवारा मवेशियों को कांजी हाउस भिजाना चाहिए, तो निसंदेह इस समस्या का निवारण हो सकता है। जो पिछला 5 वर्ष का कार्यकाल था, अध्यक्षीय कार्यकाल, तो अध्यक्ष ने इन 5 वर्षों में कभी आके वार्ड की सुध ली? देखिए, अध्यक्ष महोदय के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि वो बड़े उदासीन अध्यक्ष थे। चुनाव के समय वोट मांगने आए थे और उसके बाद कभी भी हमारे वार्ड में नहीं आए। हालांकि हमारे वार्ड में ज़्यादा कुछ काम नहीं है, तो पार्षद की भूमिका भी उतनी महत्वपूर्ण रहती नहीं है। ना पार्षद कभी दिखा और ना ही हम नगर पालिका अध्यक्ष अनिल द्वारे दिखे। तो ये उदासीन रवैया हमारे वार्ड के प्रति हमेशा से रहता है, चाहे कोई भी नगर पालिका अध्यक्ष क्यों ना बैठा हो। तो ऐसे में अब आने वाले चुनाव में आप कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे, चेहरे परिवर्तित करना चाहेंगे? निसंदेह चेहरे का परिवर्तन आवश्यक है। परिवर्तन की बजाय पूरे देश में चल रही, तो हमारे वार्ड से भी परिवर्तन होगा और नगर पालिका अध्यक्ष से भी परिवर्तन देखा जा सकता है, निसंदेह देखा जा सकता है। आइए हम बात करते हैं वार्ड क्रमांक 15 में जो यहाँ की पूर्व पार्षद रही हैं उनसे। जी, अपना परिचय दें। मेरा नाम श्रीमती रमा चिले, वार्ड नंबर 15 की निवासी जी और पूर्व पार्षद निर्वाचित। कितने वर्ष रहा आपका कार्यकाल? मेरा 5 वर्ष रहा कार्यकाल, और उस बीच मैंने कई मुद्दे उठाए, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। एक तो पशुओं का उठाया कि यहाँ बहुत ज़्यादा गोबर और गंदगी रहती है। दूसरा मुद्दा उठाया, बस स्टैंड में इतना अतिक्रमण है, तो उसको भी नहीं हटाया गया। उसके बाद में नालियों के लिए भी मुद्दा उठाया कि वही डॉक्टर पवार की उधर की नाली टूट गई है, उसको बनाना अनिवार्य है, तो फंड नहीं है, फंड आएगा तब बना दिया जाएगा, ऐसा बोला गया। फिर उसके बाद में तो पिछले इससे प्रवेश द्वार से लेके 400 मीटर की नाली बनवाए अपने कार्यकाल में, और भी जो हैं कईयों के पेंशन बनी, और बहुत से ऐसे कुछ छोटे मोटे कार्य हो गए, और नल वल का भी कार्य हुआ थोड़ा बहुत। और बाद में जो नालियाँ बनी, जब अनिल जी अध्यक्ष थे, तो नालियाँ तो बनी, वो तो ठीक है, लेकिन जितनी गुणवत्ता होना चाहिए नालियों में वो तो नहीं है। और उसमें भी नालियों में भी ना तो पानी बहता, ना कचरा निकलता, पूरी समतल है, ढाल कहीं नहीं है। तो ये सारी समस्याएं थी। वर्तमान में किस तरह की समस्याएं हैं? वर्तमान में तो अभी यहाँ वैसे वार्ड नंबर 15 में बहुत कम समस्याएं हैं, विशेष पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं। लेकिन बस स्टैंड के यहाँ का अतिक्रमण ये फिर से भर गया है, इसको यानी थोड़ा खुला रखा जाए जनता के लिए, है ना। और पशु मालकों की है तो जो कार्रवाई चल रही है तो उनको व्यवस्थित किया जाए, है उनकी जो मांग है ये। और बहुत ज़्यादा समस्याएं इस वार्ड में पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है जी। तो अभी आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, अब कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं नगर पालिका के, तो क्या आपके द्वारा पुनः इस वार्ड के लिए दावेदारी की जाएगी? इच्छा तो है, लेकिन अब देखते हैं जैसा मौका आएगा तो जी। पार्टी चाहेगी तो फिर से मौका देगी पार्टी, तो अब बढ़ सकते हैं आगे। जी, आप कितने वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं? करीब 12 वर्षों से। जी, अभी फ़िलहाल में किस प्रकार की परेशानियाँ आपको यहाँ पर महसूस हो रही हैं? गाइड और की बहुत ज़्यादा परेशानी है।
मवेशियों से बहुत ज़्यादा परेशानी है, जिससे गोबर वगैरह होते हैं, लोग गिर जाते हैं स्लिप होके, और भी कई परेशानियाँ, गंदगी बनी रहती है। आजकल क्या है, घास से तो गोबर बन नहीं रहा, अनाज से गोबर बन रहा है जो कि बदबू करता है, और ये बदबू करने के कारण जिससे यानी कि बीमारियाँ होने का भी खतरा बढ़ा हुआ है। और बीमारी के साथ साथ में ये है कि ये जानवर इधर उधर धमा चौकड़ी करते हैं, जिससे कि आदमी गिर जाते हैं, बच्चे को गिर जाते हैं, बच्चे लोग को बाहर नहीं निकाल सकते हम घर से बाहर। ये परेशानी बहुत ज़्यादा है। दूसरी 4 व्हीलर गाड़ियाँ जो है रोड के ऊपर खड़ी रहती, इनको रखने के लिए इनके पास में व्यवस्था नहीं है, सबने गाड़ी खरीद ली है और रखने के लिए किसी के पास में कोई व्यवस्था नहीं है। 4 व्हीलर गाड़ी रोड के किनारे खड़ी कर देते हैं अपनी बाहर ही, जिससे कि आने जाने में ट्रैफिक में बहुत परेशानी हो रही है। ये एक परेशानी और है। ये 2 परेशानी सबसे ज़्यादा है यहाँ नगर वार्ड नंबर 15 गौली मोहल्ला। तो आपने इन समस्याओं से अपने वार्ड पार्षद को अवगत कराया था? हाँ, वार्ड पार्षद को अवगत कराया गया है और वो भी समय समय पे जाके नगर पालिका में इसके बारे में कार्रवाई करते हैं। बहुत अच्छे वार्ड पार्षद है हमारे, लेकिन अब क्या किया जा सकता है जब ये हो ही नहीं रहा। अब हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 15 गौली मोहल्ला के यहाँ के पार्षद से। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। जी, मैं यहाँ की पार्षद हूँ वार्ड नंबर 15 की। मेरा नाम रेखा सुनील सिंह ठाकुर है। जी, आपने जो पुराने 5 वर्ष के कार्यकाल हैं, इन 5 वर्षों के कार्यकाल में आपने किस तरह के विकास कार्य किए हैं? जी, मैंने यहाँ का रोड 2 रोड बचे थे, बहुत गड्ढे थे जो रोड बनवाई, नालियों का काम करी हूँ। बस नालियों का ढक्कन बनाने का काम रह गया है। जब आपने चुनाव लड़ा था उस समय इस वार्ड में किस तरह की परेशानियां थी और आपने उन परेशानियों को किस हद तक दूर कर दिया है? जी, यहाँ पे तो मतलब साफ़ सफाई नहीं थी पहले, और कचरा वगैरह भी अच्छे से सही से नहीं उठता था। मैंने यहाँ पर अब संडे के दिन भी हमारे कर्मचारी आते हैं नगर पालिका के, तो संडे को भी यहाँ पे साफ़ सफाई होती है। बाकी जो भी है कचरा वगैरह सब सफाई होती, नालियाँ भी टाइम टाइम पे साफ़ होती रहती है। अब ऐसे कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। आपने चुनाव के पहले जो वादे किए थे उसमें से आप कितने प्रतिशत वादों को अभी तक आपने पूर्ण कर लिया है और कितने बाकी हैं? हमने यहाँ पे लगभग 80% पूरे हो चुके हैं, 20% बचे हैं। कुछ जगह की अब नालियाँ रह गई हैं बनाने को, और बाकी तो सब हो गए हैं काम। क्योंकि गौली मोहल्ला बालाघाट ज़िले का, यहाँ बालाघाट नगर का एक व्यस्ततम क्षेत्र है, यहाँ पे आवागमन भी काफ़ी अधिक होता है, तो ऐसे में यहाँ आवागमन की परेशानियाँ देखने को मिलती है और मवेशियों की परेशानियाँ देखने को मिलती है, तो इसे किस तरह से दूर कर रहे हैं आप? जी, गायों की यहाँ पर समस्या है, उनके लिए भी हमने सीएमओ साहब से बात करी हूँ, उसके लिए भी कार्रवाई चालू है अभी, तो वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी। मतलब आपने जो आपका जो 5 वर्षीय कार्यकाल था ये सफल रहा, आपने जितने अपने वादे किए थे और वो आपने सभी पूरे किए? जी जी, पूर्ण करें। तो ये थी वार्ड क्रमांक 15 की पार्षद, जिन्होंने अपने जो चुनाव के पहले जो वादे किए थे उनको पूरा किया है। लगभग 80% वादों को ये इन्होंने पूरा किया है, और जो 20% रह गए हैं उसे भी ये आने वाले कार्यकाल में पूरा करेंगी। और जो यहाँ की प्रमुख समस्या थी साफ़ सफाई की, क्योंकि यहाँ पर मवेशी बहुत अधिक होते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर रविवार को भी कचरा प्रबंधन की व्यवस्था कराई, तो इस वजह से इस वार्ड में अब उतनी गंदगी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर इनका कार्यकाल अच्छा रहा, ऐसा ये बताती हैं। वार्ड नंबर 15 से मैं अपने सहयोगी शहबाज खान के साथ महेंद्र मूले।